गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए खैर, मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ। जो हमारी PYQ की सीरीज चल रही है बच्चों, पेपर 2021 पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 2021, 22, 23 मैं फुली डाल चुका हूँ। पेपर 2 भी मैं 23, 22 बहुत पहले तक डाल चुका हूँ। अब हम 21 पे हम कुछ काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आज हमारा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 39, ठीक है। 39 से पहले तक हम सारे क्वेश्चन जो है डाल चुके हैं। चलिए मेरे बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेट x1 x2 xn be a random sample from a Poisson distribution with parameter थीटा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो पॉइजन पॉपुलेशन का है, जिसका पैरामीटर है थीटा। फिर क्या कह रहा है? देन द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ e टू द पावर थीटा which does not attains CR लोअर बाउंड। मतलब इन चारों में से वो अनबायस्ड एस्टिमेटर बताना है जो CR लोअर बाउंड को अटेंड नहीं करता हो, ठीक। तो इन चारों में से वो चूज करना है जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा और जो CR लोअर बाउंड को अटेंड नहीं करेगा, जिसका वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनबायस्ड चेक करते हैं। कैसे करते हैं मेरे बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, पॉइजन का केस है तो x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn फॉलो करता है पॉइजन थीटा को। अब अगर आप गौर से देखें तो चारों ऑप्शन में समीशन xi का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले मैं समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n xi फॉलो करा देता हूं पॉइजन n थीटा, ठीक है बेटा। तो पॉइजन n थीटा पे हमें वर्क करना है। अब सबसे पहला अगर हम 1 सेकंड के लिए इसको y मान ले, मान लो कोई भी रैंडम वेरिएबल मान लीजिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन xi किसके बराबर होगा? n थीटा के। इसका मतलब जो समीशन xi है यानी कि जो ये चीज है वो अनबायस्ड एस्टिमेट किसका है? n थीटा का। जबकि मुझे किसका चाहिए? e टू द पावर माइनस थीटा का। तो ये तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ही नहीं है, तो फिर लोअर बाउंड अटेंड करेगा या नहीं करेगा डिस्कशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं। क्वेश्चन क्या था? द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e टू द पावर माइनस थीटा व्हिच डज नॉट अटेन्स द लोअर बाउंड, ये क्वेश्चन था, ठीक। तो मेरे बच्चों अब थोड़ा दूसरे पे आते हैं। दूसरा है कि 2 टू द पावर समीशन xi अनबायस्ड एस्टिमेटर बन सकता है या नहीं। तो चलिए जी, अगर मैं एक्सपेक्टेशन निकालूं 2 टू द पावर समीशन xi, तो आप मुझे कहेंगे सुधीर सर दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 टू द पावर y, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, समीशन y गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि y जो है आपके पॉइजन को फॉलो कर रहा है 2 टू द पावर y इनटू पॉइजन का जो पीएमएफ है वो लगा दिया e टू द पावर माइनस n थीटा इंटू n थीटा टू द पावर y अपॉन y फैक्टर, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे रूल हैं, ये आपको पता होगा। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल वाली बात लगा दी। नाउ दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस n थीटा मैंने कॉमन ले लिया, एंड यहां पर समीशन y गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बच्चों ये जो 2 है और ये n थीटा एक साथ में ले गया, तो 2n थीटा टू द पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल ऐसे बनता है। अब ये जो चीज है वो e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो ये चीज मेरी बन जाएगी दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस n थीटा इंटू e टू द पावर 2n थीटा। वो e टू द पावर x के फॉर्मूलेशन से हमने बना दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर n थीटा, ठीक है। तो ये जो है वो एस्टिमेटर अगर हम देखें किसके बराबर बनेगा या किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा e टू द पावर n थीटा का, समझिए। जबकि चाहिए किसका? e टू द पावर माइनस थीटा का। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी खत्म हो जाता है। अब अगर आप थोड़ा गौर से पहले वाली बात को देखें, ये यहां तक समझ में आ गया। मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन पे पहले जा रहा हूं। अभी आपने मुझे कुछ बातें बताई थी कि सर समीशन xi फॉलो करता है पॉइजन n थीटा को, और ये है 2 समीशन xi। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 समीशन xi किसके बराबर होगा?
2 n थीटा के, ठीक है। तो ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है इसका, तो मेरे बच्चों ये भी बात खत्म हो जाती। तो इकलौता सी ऑप्शन बचा। तो एग्जाम में तो आप सी ऑप्शन को यही छोड़ देना कि भाई सी टिक कर दिया, क्योंकि बाकी 3 जो इजीली चेक हो सकते थे आपने चेक कर लिए, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं बन के आया। लेकिन फिर भी आज तो हम एग्जाम दे रहे हैं, आज हम सिंपली इसको जो है चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय है। अब मान लीजिए मुझे अनबायस्ड जो चेक करनी है वो इस वाले एस्टिमेटर की करनी है, तो बिल्कुल सिंपल है। एक्सपेक्टेशन आपको चाहिए किसकी, 1 - 1/n to the power summation xi. This is what basically expectation of 1 - 1/n to the power y. ठीक है। Now this is what summation y goes from 0 to infinity 1 - 1/n to the power y e to the power minus k n theta to the power y upon y factorial. ठीक है बेटा। Now this is what e to the power minus k n theta summation y goes from 0 to infinity 1 - 1/n into n theta to the whole power y upon y factorial। ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया है, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ ले दिया, नीचे y फैक्टोरियल बचा, जो बचा वो बाकी इधर में लेके चला गया। ठीक है। अब मेरे बच्चों बिल्कुल ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, जो भी मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू चल रहा था e to the power minus n theta into, ये वही हो गया e to the power x वाला फॉर्मूला। सो दिस इज e to the power 1 - 1/n into n theta। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो e to the power minus के n theta into e to the power n theta into e to the power minus theta, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा e to the power minus theta। ठीक है। तो इसका मतलब जो मैं ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके चला था बच्चों, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू e to the power minus theta आ गई, इसका मतलब ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा इन दिस केस। दैट्स इट। सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों इन चीजों में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मतलब बस थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए अगर आपको ISS बनना है, एक बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब है ISS, तो थोड़ा सा आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए खैर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, A random sample of size n is taken from normal population जिसका मीन है थीटा और वेरिएंस है 100 and probability of accepting H0 when H1 is true. Probability of accepting H0 when H1 is true is 0.01। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीटा की वैल्यू 0.01 दी गई है, क्योंकि बीटा ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एक्सेप्ट द H0 when H1 is true। ठीक है। चलिए, if the critical region of size this one, तो साइज दे दिया, तो अल्फा दे दिया 0.05 is used for testing H0। नल हाइपोथेसिस क्या बना के रखी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 90 और H1 क्या बना के रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 100। मतलब अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस का वैल्यू है वो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू से ज्यादा है, एक 90 है और एक 100 है। चलिए कोई बात नहीं। Then the sample size n to be taken as, मतलब आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कितना सैंपल साइज चाहिए, तो एक्चुअली ये मिनिमम पॉसिबल सैंपल होता है, बट हो सकता है कैलकुलेशन में एग्जैक्ट वैल्यू आए तो उसने एग्जैक्ट ही लिखा हो। ठीक, तो सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसे टेस्टिंग क्राइटेरिया पे आते हैं कि भाई आपका जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो क्या होगा। तो क्रिटिकल रीजन के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं है और बिना क्रिटिकल रीजन के टेस्टिंग और हाइपोथेसिस होती नहीं है। तो अगर क्रिटिकल रीजन आपको दिया है तो फिर तो बेस्ट है वही इस्तेमाल करिए, बट अगर क्रिटिकल रीजन आपको नहीं दे रखा है मेरे बच्चों तो आपको बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालना होगा। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस भी सिंपल है, अल्टरनेटिव भी सिंपल है, तो जो न्यूमन क्राइटेरिया है बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालने का वो एप्लीकेबल है। क्या है, WC इज व्हाट, वो सारे सैंपल पॉइंट, ऐसे में
सैंपल पॉइंट को ऐसे लिखता हूँ एक्स करली मतलब एक वेक्टर है जिसके अंदर कंपोनेंट है x1, x2, x3, xn to the n ऑब्जर्वेशन का सैंपल हमें लेना है। नाउ दिस इज व्हाट L0 upon L1 is less than equal to k where k is some positive number, ये रूल है। ठीक, अब क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल है तो नॉर्मल पॉपुलेशन का जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो 1 अपॉन सिग्मा 10 के बराबर है अंडर द रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है जी, टू दी पावर n, ठीक है जी, e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर है 100, तो ये 200 हो जाएगा। समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n x i माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मुलेशन मैंने बना ली। अब अगर यहाँ पे मैं h0 और h1 की बात करूं मान लीजिए, तो मैं अगर एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, ठीक, तो अब अगर मैं WC की बात करूं बच्चों, WC की बात करूं तो वो सारे सैंपल पॉइंट जिनके लिए L0 मतलब 1 अपॉन 10 अंडर द रूट ऑफ 2 पाई टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन 200 समीशन x i माइनस थीटा 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 10 अंडर द रूट ऑफ 2 पाई टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन 200 समीशन x i माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। ये चीज मैं सिर्फ आपको यहां पर समझा रहा हूं, ये चीज आपको एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करनी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने होते हैं, छोटे से रिजल्ट होता है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है, लेकिन आज एग्जाम नहीं है, बस पढ़ा रहा हूं तो अच्छा रहेगा। तो मेरे बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो x कर ली। चलिए अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी e टू दी पावर 1 अपॉन 200, ठीक है, समीशन x i माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 200 समीशन x i माइनस थीटा 0 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर k, ठीक है। सिंपली मैंने इस पावर को ऊपर लेके गया, दोनों तरफ का अगर मैं लॉग ले लूं तो वेरी सिंपल, दोनों तरफ का अगर मैं लॉग ले लूं तो x कर ली 1 अपॉन 200 मैंने कॉमन भी ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे दिस माइनस दिस बचेगा, इसको यहाँ पे ओपन भी कर देते हैं एक बार, समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन थीटा 1 स्क्वायर माइनस 2 थीटा 1 समीशन एक्स आई, ठीक है, माइनस के समीशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एन थीटा 0 स्क्वायर, ठीक है, नाउ प्लस 2 थीटा 0 समीशन एक्स आई, ब्रैकेट क्लोज, लेस देन इक्वल टू log k, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब समीशन एक्स आई से समीशन एक्स आई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये जो 200 है इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे मैंने 200 मल्टीपल कर दिया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया फॉर द सिंपलिसिटी, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको रब करते हैं, मतलब आपको एग्जाम में समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको कुछ चीज याद रखनी होती है, मैं अभी बता दूंगा क्या याद रखना है। तो जो मेरा WC आया बेस्ट क्रिटिकल रीजन, दिस इज x कर ली, देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है n थीटा 1 का स्क्वायर माइनस n थीटा 0 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, माइनस या माइनस के प्लस ले लेता हूं, समीशन एक्स आई मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 थीटा 0 माइनस के 2 थीटा 1 इज लेस देन इक्वल टू मान लो c, कोई नंबर ले लिया, इसको मैंने कह दिया c, तो कुछ नहीं किया मैंने, देखिए बच्चों ये चीज मैंने एक साथ ले ली और ये चीज मैंने एक साथ ले ली, इन दोनों में से इसमें से और इसमें से मैंने समीशन एक्स आई कॉमन लेके कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इससे कोई मतलब नहीं है,
जब आप इनइक्वालिटी को इस तरफ लेके जाओगे तो कांस्टेंट तो बनेगा, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। आपको सिर्फ इस इनइक्वालिटी से मतलब रखना होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो ये कांस्टेंट है जब उस तरफ जाएगा, और ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि एडिशन में है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो मैटर करता, ठीक, एडिशन में है तो मैटर नहीं करेगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, WC इज इक्वल टू एक्स करली सच दैट, यहां से मैं लिख सकता हूं समीशन एक्स आई 2 मैंने और कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर थीटा 0 माइनस थीटा 1 इज लेस देन इक्वल टू सी डैश। सपोज कोई नंबर दे दिया सी डैश। अब देखिए मेरे बच्चों, थीटा 0 माइनस के थीटा 1, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो चीज मैटर करेगी। तो यहां पे मैंने बताया था कि थीटा 1 की वैल्यू थीटा 0 से बड़ी है, ठीक। चलिए एक स्टेप और लिख के थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। WC इज व्हाट, एक्स कर ली, इस 2 को इधर ले जाके खत्म कर दीजिए, थीटा 0 माइनस थीटा 1 इंटू समीशन एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू कुछ भी ले लो, मान लो सी डबल डैश, या सी ही ले लो, चलो डबल डैश को लिखना है, आप सी ही लिख लीजिए इसको, ऐसा कोई इससे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है बेटा। अब ये चीज कांस्टेंट है लेकिन मल्टीपल के साथ है। अब ये चीज अगर इधर जाएगी तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप सिर्फ नॉर्मल के केस में ये चीज याद रखो, नॉर्मल के केस में ये चीज याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट रहेगा। तो यहां पर जो थीटा 0 था वो 90 था, थीटा 1 जो था वो 100 था, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। जब नेगेटिव नंबर आप इधर से इधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन इन दिस केस क्या बना, एक्स करली सच दैट समीशन एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर। अब ये मैं बार बार सी लिखता चला जा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये जस्ट एक नंबर बनेगा। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन का जो फॉर्मूलेशन है वो मेरे पास बन के आ गया कि इस फॉर्मेट का बेस्ट क्रिटिकल रीजन बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं। तो मेनली मुझे यही कैलकुलेट करना होता है, WC एग्जाम में आपको ये याद रखना होता है, सच दैट समीशन एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो ऐसा होगा जब थीटा 0 की वैल्यू छोटी होगी, अगर थीटा 0 की वैल्यू बड़ी होती तो यहीं पे बस इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू हो जाती है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आपको n फाइंड करना है, ठीक। अल्फा दिया है 0.05 और बीटा दिया है 0.01। तो अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स लगाऊं, 0.05 यानी कि अल्फा किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो H0 रिजेक्ट कब होगा, जब समीशन एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी नंबर गिवन दैट H0 इज ट्रू। H0 इज ट्रू मतलब थीटा की वैल्यू है 90 के बराबर, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना होता। अब इसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे करेंगे, समझाता हूं आपको। आपका पॉपुलेशन था x1 डॉट डॉट टू xn, फॉलो कर रहा था नॉर्मल थीटा कोमा 100 को। तो जो समीशन xi होगा, i गोज फ्रॉम 1 टू n, किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल n थीटा कोमा 100 n को, ठीक है। ये रूल है, इसमें कोई मेरा रोल नहीं है, ठीक। तो मैं इस चीज को मेरे बच्चों कैसे लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट समीशन एक्स आई माइनस के n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 100n, ठीक है। मैंने प्लस माइनस कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू c माइनस n थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 100n। मैं तो कुछ कह नहीं रहा, ठीक है, जो भी कह रहा है अपना सिस्टम कर रहा है। गिवन दैट थीटा की वैल्यू 90, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 0.05 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट, ये तो z बन गया, ठीक है। ये तो सिंपली आपका जो नंबर है वो z बना हुआ है। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू c माइनस 90n
अपॉन 10 इंटू अंडर द रूट ऑफ 90, नहीं 10 इंटू रूट है, ये गलत हो गया, 1. नाउ दिस इज 10 रूट n विच इज इक्वल टू. तो एक इक्वेशन मेरे बच्चों आपके पास बन के आई. अब अगर आपको टेबल के बारे में कुछ भी जानकारी होगी तो स्टैंडर्ड टेबल में इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 1.65 वैल्यू मिलेगी. नहीं वो ये वैल्यू नहीं, ये तो 0.5 है. तो ये राइट टेल टेस्ट है. राइट टेल टेस्ट में अगर ये एरिया आप देखेंगे टेबल से तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1.6. ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, c माइनस 90n डिवाइडेड बाय 10 रूट n इज इक्वल टू 1.6. ठीक है बेटा, तो एक इक्वेशन मेरी कवर होगी, एक इक्वेशन मैंने कवर कर ली. अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं. दूसरी इक्वेशन कैसे, बीटा से. बीटा की वैल्यू 0.01 दी गई है, तो कैसे लिख सकता हूं, 0.01 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्ट h0 व्हेन h1 इज ट्रू. तो एक्सेप्ट कब करोगे h1 को, जब समीशन xi इज लेस देन c व्हेन गिवन h1 इज ट्रू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 100. बिल्कुल सेम फॉर्मेट. नाउ दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट समीशन xi माइनस के n थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 100n इज लेस देन c माइनस के n थीटा. तो अब लेकिन इस बार थीटा कितना 100, तो 100n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 100n. ठीक है, गिवन थीटा की वैल्यू मैंने 100 डाल दी, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, अब अगेन फिर से ये मेरे बच्चों z बन गया. तो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन c माइनस 100n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 100n ब्रैकेट क्लोज. अब अगर आप स्टैंडर्ड टेबल देखें मेरे बच्चों तो 0.01 की वैल्यू और ये देखें तो ये नेगेटिव नंबर जाएगा और ये नेगेटिव में नंबर होगा माइनस के 2.33. तो ये माइनस के 2.33. आप टेबल देख सकते हो, इसमें आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है. तो दूसरी इक्वेशन आ गई c माइनस 100n डिवाइडेड बाय 10 रूट n इज इक्वल टू माइनस के 2.33. ठीक है, सिंपल है क्योंकि लेफ्ट हैंड में है इसीलिए नेगेटिव वैल्यू है. अब जब मेरे बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएंगी. n की वैल्यू 16 आ जाएगी. इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बेटा देखो ये चीज तो कम से कम सोल्व कर ही लेना. अगर ये भी नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी. चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच. होप सो आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. थैंक यू वेरी मच.